हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो, अच्छे हो, हेल्दी हो एंड अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज हम लोग एक बहुत ही क्विक रीडिंग करेंगे विच इज़ अबाउट जस्ट अ जनरल रीडिंग अबाउट द मंथ टू कम। आज 1 अगस्त है। सो एक अगस्त के लिए हम लोग एक जनरल रीडिंग देखेंगे कि क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स टू कम। सो विल सी। ठीक है, हम लोगों के पास दो पाइल है, राइट? सो द फर्स्ट वन इट सेज पॉजिटिविटी. I hope you can see. Yes. And the second pile, it says the pool of energy, pools of energy, right? So you choose, आप चूज़ करें जो भी आपको सही लगे। आप वर्ड्स चूज़ कर सकते हो। वन इज़ पॉजिटिविटी, टू इज़ पूल्स ऑफ एनर्जी। आप वो कार्ड में इमेजेस चूज़ कर सकते हो। इट कैन बी एनीथिंग, numbers, anything. ठीक है? So we'll start with pile number 1. Hi, hello pile number 1, welcome to your reading. अगर आपने पॉजिटिविटी का कार्ड चूज़ किया है then this is your reading. Okay, so we'll see. हम ये मैसेज बाद में देखेंगे. First we'll see your cards. Okay. So we have got the Two of Pentacles in reverse, Four of Pentacles, and the Three of Pentacles upright. पेंटिकल्स का एनर्जी है बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट मटेरियल मनी ज़्यादा है इस रीडिंग में। तो जो भी लोग, अगर आप मनी रिलेटेड कुछ सवाल पूछना चाहते हो या मनी रिलेटेड आपको कुछ जानना है, देन मे बी दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, बिकॉज ऑल आई एम सीइंग इज़ मनी. ठीक है, विल क्लैरिफाई. फर्स्ट विल क्लैरिफाई द Two of Pentacles. Let's clarify the Two of Pentacles. Clarifying the Two of Pentacles. The Two of Pentacles. Okay. Nine of Wands in reverse. The Star. So we have the Nine of Wands in reverse, the Star. Four of Pentacles. We'll clarify the Four of Pentacles, please. Clarify the Four of Pentacles, please. Okay. The Sun. Clarify the Four of Pentacles, please. Clarify the Four of Pentacles. Okay, so we have the Eight of Pentacles. Again, Pentacles का energy, guys. This is about money, material things. I can see. This is more about money. What I feel is this is Three of Pentacles को हम लोग clarify कर लेंगे. उसके बाद we'll start. Okay. We'll see. So we have the Six of Cups and the Ten of Pentacles. Again, Pentacles. Wow. Okay, we'll see. So मुझे ये रीडिंग का जो लग रहा है ना, दिस इज़ मोर अबाउट योर मनी, मटेरियल मैटर्स. ये उतना लव का मुझे नहीं लग रहा है. फिर भी देयर इज़ वन एस्पेक्ट ऑफ लव वी विल टॉक अबाउट. सो पहले वी विल टॉक अबाउट दिस rather.
ठीक है. So first card that we got was the Two of Pentacles. The Two of Pentacles means there is any kind of imbalance. ठीक है. ओके. सो तो Two of Pentacles, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे. तो Two of Pentacles basically means that there is some kind of an imbalance that is going on with your money matters. Love भी हो सकता है, take it as it resonates. So there is some kind of an imbalance, एक juggling हो रहा है regarding your money matters. ठीक है. या आपको किसी इन्वेस्टमेंट करना है, यू डोंट नो वेदर यू शुड डू इट. आपको किसी जगह पे मनी को लाइक देना है, या फिर यू वांट टू टेक अ डिसीजन अबाउट अ मनी जो कि आप अनश्योर हो. आपको कुछ लेना है विच इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव, कुछ भी हो सकता है. दैट कैन बी एनी थिंग, इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. सो यू आर और यू वेयर जगलिंग अबाउट समथिंग रिगार्डिंग मनी इन योर रिसेंट पास्ट. तो जिससे आपको अभी क्लैरिटी मिल रहा है. क्लैरिटी इन द सेंस कि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वांट, सो आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस. मुझे ये चीज़ चाहिए, तो मुझे लाइक आई वांट टू इन्वेस्ट इन दिस, या फिर आई वांट टू गिव मनी इनटू समथिंग दैट आई रियली वांट. मुझे ऐसा फील आ रहा है कि यू आर इन दिस पोजीशन राइट नाउ, या फिर ये आपका बहुत रिसेंट पास्ट में आप ऐसे पोजीशन में थे, या फिर इन द नियर फ्यूचर ये आप हो सकते हो. दिस इज़ वॉट इज़ गोइंग टू मतलब गोइंग ऑन राइट नाउ. ठीक है. मनी नहीं भी हो सकता है, इट मे रेजोनेट डिफरेंटली टू डिफरेंट पीपल. देन वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है. एंड द स्टार कार्ड. सो द नाइन ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली टॉक्स अबाउट, इन रिवर्स्ड आया है आपको, तो ये किसी तरह का ऑब्स्टैकल हो सकता है. ऑब्स्टैकल मतलब कोई हर्डल. ठीक है. ये जो आप डिसीजन लेने वाले थे, ये जो आप डिसीजन या फिर ये जो आप सोच रहे थे पहले कि क्या करें क्या नहीं करें, जिससे आप डिसीजन लिए हो, या फिर आपको अभी समझ में आ रहा है कि व्हाट यू रियली वांट, एंड मे बी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज देयर वाज सम काइंड ऑफ एन ऑब्स्टिकल, या फिर कोई ऑब्स्टिकल है. आप डिसीजन तो ले लिए हो. यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है. आप डिसीजन तो ले लिए हो, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऑब्स्टिकल है. किस बारे में ऑब्स्टिकल है? टू गो टू द स्टार. ठीक है. आपको आपके मन में कुछ डिज़ायर है कि येस आई वांट टू डू दिस, या फिर येस मुझे इस जगह पे पहुंचना है. ठीक है. फिनेंशियली हो सकता है, इन योर पर्सनल लाइफ हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग. आपको एक जगह पे पहुंचना है. यू वांट टू बी द स्टार. स्टार मतलब सिर्फ डोंट टेक इट ऑन द वेरी प्रैक्टिकल बेसिस, कुछ भी हो सकता है. दिस इज़ योर एम, दिस इज़ योर फ्यूचर एम, या फिर आपका प्रेजेंट एम ये है. बट देर आर सर्टेन ऑब्स्टिकल्स. लेकिन आपके मन में ऐसा है कि नहीं, मुझे ये करना ही है, जैसे भी हो विल डू दिस. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ. आप स्टेबिलिटी लाना चाहते हो. ये जो डिसीजन आप लिए हो, ठीक है, या फिर लेने वाले हो, यू वॉन्ट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी टू दैट. ठीक है. यू वॉन्ट टू ब्रिंग स्टेबिलिटी मतलब कि आप उस पर टिके रहना चाहते हो. आप चाहते हो कि आप उस पर काम करो. येस. एट ऑफ पेंटिकल्स. यू वॉन्ट टू डू द हार्ड वर्क. आप हार्ड वर्क करना चाहते हो यहाँ पे जाने के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए. ये कुछ भी हो सकता है गाइज. अगैन इट मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन रिगार्डिंग कि आपका क्या एम है, वो डिफरेंट होता है पर्सन टू पर्सन. सो यू आर पुटिंग द हार्ड वर्क, और यू वॉन्ट टू पुट द हार्ड वर्क. अगस्त में अगर देखा जाए, येस, यू आर गेनिंग स्टेबिलिटी टू पुट द हार्ड वर्क. दैट विल ब्रिंग यू हैप्पीनेस. ये दोनों बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. द स्टार एंड द सन. यस, अगर आप हार्ड वर्क करोगे ना, यू विल गेट योर हैप्पीनेस फॉर श्योर. आप सक्सेसफुल होंगे फॉर श्योर. ठीक है. देन वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल्स. तो हो सकता है कि ये जो वर्क है, ये जो काम आप करना चाहते हो, या फिर ये जो भी आपका एस्पिरेशंस है, दिस इन्वॉल्व्स अदर पीपल. ठीक है. या तो आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करना चाहते हो. कोई बिजनेस हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, इट कैन बी एनीथिंग, कोलीग्स हो सकता है. सो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आप काम करना चाहते हो. ठीक है. या आप अकेले भी हो सकते हो, बट फॉर द मेजॉरिटी आई थिंक आप किसी ग्रुप के साथ काम करना चाहते हो टू गेट समथिंग, टू अचीव समथिंग रैदर. ठीक है. एंड आप वो काम करोगे. यू विल बी सक्सेसफुल इफ़ यू पुट द हार्ड वर्क. 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब अबंडेंस इन मनी. आपको वो पैसा, आपको जो मनीटरी अबंडेंस हो सकता है, मटेरियल प्रॉपर्टी, कुछ भी, यू विल गेट दैट इफ़ यू वर्क हार्ड. ठीक है.
you will get that for sure. And we have the 6 of cups. 6 of cups मतलब पास से रिलेटेड अगर आपका कुछ है, सपोज़ कोई बिजनेस मैटर हो सकता है या फिर कोई पर्सन भी हो सकता है. 6 of cups कोई पर्सन भी, क्योंकि कप्स मतलब इमोशन होता है गाइस. सो अगर कोई पास्ट पर्सन के साथ आप रिकॉन्साइल करना चाहते हो, कुछ लोग का ऐसा मुझे इधर लग रहा है एक सीन है कि इफ़ यू वांट टू रिकॉन्साइल, इफ़ यू वांट टू वर्क हार्ड ऑन अ रिलेशनशिप विद समवन, और समवन वांट्स टू वर्क हार्ड ऑन अ रिलेशनशिप विद यू, ठीक है. So you will get that, you will get happiness, you will get reconciliation in the month of August. तो एनर्जी मुझे ऐसा आ रहा है फॉर दिस कार्ड. और अगर ये मनी मैटर्स का आप पूछ रहे हो या फिर मनी मैटर्स से रिलेटेड कुछ है आपके लाइफ में अभी, देन येस, इफ़ यू वर्क हार्ड विथ ग्रुप हो सकता है, अकेले भी हो सकते हो, इट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्सन. सो यू विल गेट दैट सक्सेस, ठीक है. So we'll again clarify this 6 of cups, ठीक है, if it is a love situation or not, और अगर कुछ लोगों को love situation के बारे में ये आ रहा है, because I can see some kind of a reconciliation. Okay, Justice, King of Cups in reverse. Clarify the King of Cups in reverse. Clarifying the King of Cups in reverse. Please clarify the King of Cups in reverse. Okay. We'll clarify the Justice. Clarify the Justice. Justice for the month of August. Justice for the month of August. Clarify the Justice. Okay, okay. Clarify the Justice. Two of Swords. Clarify the Two of Swords, please. Clarify the Two of Swords, please. Okay. So यहाँ पे 2 सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है. यहाँ पे 2 सिनेरियो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट अ लव सिचुएशन, अ रिकॉन्सिलिएशन, एक पास्ट पर्सन, इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस, देन द सिचुएशन, अगर पास्ट में ऐसा हुआ था कि ये पर्सन जो थे, ठीक है, ही ब्रोक योर हार्ट, या यहाँ पे इस सिचुएशन में किसी का हार्ट ब्रेक हुआ था. इट कैन बी अ थर्ड पार्टी हो सकता है कि रीज़न इज़ अ थर्ड पार्टी, बिकॉज हमको यहाँ पे ये कार्ड में मिला था, इफ़ यू रिमेंबर, द 3 of Pentacles, ठीक है. सो 3 हियर एंड 3 of Swords हियर, 3 अगेन. सो हो सकता है कि ये कोई लाइक थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ सिचुएशन ऐसा हो गया था जहाँ पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ था. यहाँ पे इस कनेक्शन में किसी का हार्ट ब्रेक हो गया था. नाउ थर्ड पार्टी अगेन कैन बी एनीथिंग, ज़रूरी नहीं है कि कोई और एक पर्सन है. ये काम हो सकता है, ये कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, थॉट प्रोसेस हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कुछ भी हो सकता है. सो अगर ये रेजोनेट हो रहा है किसी कि कुछ लोगों के साथ जो लव के बारे में पूछ रहे हैं या जानना चाहते हैं, जिनका ऐसा सिचुएशन था कि थर्ड पार्टी थी और यहाँ पे हार्ट ब्रेक हो गया था, बिकॉज योर पर्सन वाज एक्टिंग लाइक द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स. ये आपको वो फुलफिलमेंट नहीं दे पा रहे थे जिसके लिए आपका ये हार्ट ब्रेक हुआ था, ठीक है. ये वो फुलफिलमेंट आपको नहीं दे पा रहे थे, या फिर वो कुछ एक झमेला झंझट कुछ एक था जो आप लोग खुश नहीं थे, कुछ प्रॉब्लम था, सेपरेशन हो गया था, ब्रेकअप हो गया था, समथिंग हैपेंड, ठीक है, जो कि एक डिसीजन किसी ने लिया था, इधर यू टू वॉक अवे ड्यू टू दिस हार्ट ब्रेक, और इट वाज देम, ठीक है, जिसने आपका हार्ट ब्रेक किया था. सो चांसेस आर कि ये जो पर्सन है पास्ट से, वो ही विल कम बैक, ही विल ट्राई टू कम बैक टू हैव दिस 10 of Pentacles, ठीक है. ही विल ट्राई टू कम बैक टू हैव दिस 10 of Pentacles बिकॉज यू आर द स्टार, यू आर द हैप्पीनेस,
ठीक है, वो ऐसा पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि वो इस रिलेशन पे काम करें, ठीक है, ऐसा पूरा पूरा कोशिश करेंगे स्टेबिलिटी लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे और एक कार्ड इधर आया है, दैट इज़ दी 9 ऑफ कप्स, मतलब विश फुलफिलमेंट। किसी का विश फुलफिल होने वाला है अगस्त में, वाओ। या तो वो वापस आना चाहेंगे एंड यू वॉन्ट हिम टू कम बैक, आप चाहते हो कि वो जो पर्सन है वो वापस आ जाए, उन्होंने वो अपनी गलती मान ले। सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर सम ऑफ यू गाइज, ठीक है। एक विश फुलफिलमेंट होने वाला है किसी का यहाँ पे, द पास्ट पर्सन से रिलेटेड, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है गाइज, सो जस्टिस मिलेगा अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था इस सिचुएशन में। सो यू विल गेट द जस्टिस, आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगी, ठीक है, नो डाउट यू विल गेट योर जस्टिस। एंड द 2 ऑफ swords इन रिवर्स, ठीक है, 2 ऑफ swords इन रिवर्स, ठीक है। सो येस, दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ जस्टिस, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनका आँख बंधा हुआ है पिक्चर में। सो जो भी ये डिसीजन लिया था, ठीक है, पास्ट में किसी ने अगर ऐसा डिसीजन लिया था बिना सोचे समझे, देन दे आर गोइंग टू रियलाइज, दे आर गोइंग टू कम बैक। जिसका हार्ट ब्रेक हुआ था उनको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर ये लव रिलेटेड सिचुएशन ना हो, देन अगर आपका कोई लीगल मैटर भी हो सकता है कि आप किसी लीगल मैटर से परेशान हो या फिर गो थ्रू कर रहे हो, देन आई थिंक आपको वो मिलेगा, लाइक यू विल विन, या फिर आपको वो स्टेबिलिटी मिलेगी, या फिर आप जो चाहते हो वो अबंडेंस आपको मिलेगी, ठीक है। दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू गाइज स्पेसिफिक। या फिर कोई हो सकता है कि आपको किसी पैसा, लाइक मनी रिलेटेड कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको मिले, आपको मिलने का बात है कि आपको मिलना चाहिए, आप लाइक समवन ओज यू समथिंग, देन यू विल गेट दैट, ठीक है, आपको वो मिलेगा। मे बी उसके लिए आपको थोड़ा वर्क करना पड़े किसी लोगों के लिए, अदरवाइज़ आपको वो चीज़ मिलेगी, ठीक है। सो देख लेंगे एक लास्ट एडवाइस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त फॉर पाइल नंबर 1। Last advice for month of August. Wow, 10 of Cups. See, you have both the 10 of Pentacles and the 10 of Cups. Amazing. This is amazing. And also the 9 of Cups. So अगर आप किसी के मन में कुछ रिकन्सिलिएशन रिलेटेड कोई सवाल है, आप जानना चाहते हो, या फिर आप गो थ्रू कर रहे हो कि क्या कोई वापस आने वाला है अगस्त में, एग्जैक्टली वो आएंगे। यू हैव द 10 ऑफ कप्स, आपको फुलफिलमेंट मिलेगी गाइज, यू विल गेट योर फुलफिलमेंट, चाहे वो मनीटरी हो, अगर आपको पैसा मिलने का बात है, या फिर यू आर वर्किंग हार्ड टू गेट समथिंग डन, यू कैन डू इट, आपको पैसा भी मिलेगा। इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड, आपके मन में कुछ एम है, कुछ अचीव करना है, स्टेबिलिटी लाना है, आई थिंक यू विल गेट इट। अगर कोई पास्ट पर्सन रिलेटेड कुछ है, फ्रेंडशिप भी हो सकता है, देन ऑब्वियसली यू विल बी हैप्पी विद दैट पर्सन, बिकॉज दैट पर्सन विल कम बैक, ठीक है, एंड विल ट्राई टू वर्क ऑन यू, योर रिलेशन, ठीक है। सो वही आज आपका रीडिंग है। एंड वो जो लास्ट मैसेज था वो हम लोग देख लेंगे, दैट इज़ योर कार्ड वाज पॉजिटिविटी, ओके। सो वॉच योर थॉट्स, वर्ड्स एंड बिलीव्स टुडे, एलिमिनेट एवरीथिंग नेगेटिव इंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ गॉसिप, डाउट और फियर, decide on your personal goal and your vision for your community and the world, then focus wholeheartedly on it. Your life must inevitably accelerate, so expect to move forward now. Success awaits you. देखा, told you, success आपको मिलेगी। देखिए ठीक है। सो पॉजिटिव रहिए, सक्सेस आपको मिलेगी। आप नेगेटिविटी से अगर दूर रहेंगे देन इट विल बी रियली गुड फॉर यू। पॉजिटिव रहिए, ख्याल रखिए अपना, वर्क हार्ड ऑन योर गोल्स, ऑन व्हाट यू वांट इन लाइफ, और आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आप लोगों को ये रेजोनेट किया हो एंड यू लाइक्ड इट। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच। Hi there, pile number 2. Welcome to the High Priestess Tarot. If you have chosen the pools of energy, this card, then this is your reading. यहाँ पे जो मैसेज है वो हम बाद में देख लेंगे. First we'll read your cards. Okay. Wow. Ace of Wands, 5 of Swords and the Strength. ठीक है.
We'll clarify first. Clarify the Five of Swords. Clarify the Five of Swords. month of August के लिए general reading. Okay. So what we have is the Eight of Wands, the Lovers in reverse, the Lovers in reverse, and the Five of Cups and the Queen of Cups. Clarify the Ace of Wands. Pile number 2, clarify the Ace of Wands. So pile number 2, please clarify the Ace of Wands. Okay. Eight of Pentacles. Two of Swords in reverse. More cards, please. More cards, please. Okay. Two of Cups. Ten of Swords in reverse. ठीक है. Strength को clarify कर लेंगे. Clarify the strength please for pile number 2. Clarify the strength for pile number 2. Clarify strength for pile number 2. Clarify strength for pile number 2 please. Okay. The Tower in reverse. Six of Swords. 5. अच्छा. Seven of Swords in reverse. Queen of Cups को हम लोग थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे वापस. Queen of Cups, clarification for Queen of Cups, pile number 2. Clarify the Queen of Cups for pile number 2. Clarify the Queen of Cups for pile number 2. Clarify the Queen of Cups for pile number 2. Okay, Knight of Cups. और एक कार्ड ले लेंगे. Wow, the Empress. Knight of Wands. अच्छा, ठीक है. और एक ले लेते हैं. Five of Pentacles. ठीक है, बाद में क्लैरिफाई करेंगे. ओके, सो यहाँ पे मुझे दो सिचुएशन दिखाई दे रहा है बेसिकली. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. तो द फर्स्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे जो लग रहा है इज विल स्टार्ट विथ दिस वन. दैट इज द फाइव ऑफ सोर्ड्स इन द अपराइट. ठीक है, सो ये मुझे ज़्यादा लव रिलेटेड लग रहा है. आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ मनी मैटर्स और एनीथिंग. ठीक है, सो द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब है कि इस कनेक्शन पे ये आपका रीसेंट पास्ट हो सकता है, ये आपका प्रेजेंट हो सकता है या फ्यूचर हो सकता है. बट मुझे ऐसा लगता है ये प्रेजेंट या फिर द करंट पास्ट है जो भी. सो यहाँ पे इस कनेक्शन में एक पर्सन है जो हु थॉट, यहाँ पे दो चीज़ हो सकता है. हु थॉट दैट दे आर बेटर देन यू. उनको थोड़ा ईगो था, उनको थोड़ा ईगो प्रॉब्लम हो सकता है या फिर वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकते हैं. इट कैन बी यू और योर पर्सन, इट कैन बी एनी वन. सो समवन वाज रियली डोमिनेटिंग एंड समवन वाज रियली ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन. कोई कंट्रोल करना चाह रहा था रिलेशनशिप को कि हम जो बोलेंगे वैसा होगा, हम जो करेंगे वैसे मान के चलना पड़ेगा. सो
आई एम गेटिंग दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो, ठीक है। ये आप हो सकता, पर्सन हो सकते हैं। सो इसके लिए आपके कम्युनिकेशन में थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि आई एम गेटिंग दिस फीलिंग कि देयर वाज सम कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। झगड़े हो रहे थे, या फिर वो आपको बहुत डोमिनेट करते थे, या फिर आप हो सकते हो, आप कंट्रोलिंग थे, या फिर वो कंट्रोलिंग थे। देयर वाज समथिंग लाइक दिस। देन वी हैव द लवर्स इन रिवर्स दैट क्रिएटेड द कॉन्फ्लिक्ट। ये इनका जो नेचर था, या आपका जो नेचर था, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे, या फिर ईगो था, जो भी था, दैट क्रिएटेड अ कॉन्फ्लिक्ट। झगड़ा, हार्श वर्ड्स, झमेले, ऐसा कोई बात हुआ कि आप झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, एंड देन ये इन दोनों का, आपका या उनका एनर्जी ये हो गया, द 5 ऑफ कप्स। मतलब रिलेशन में पॉजिटिविटी थी, रिलेशन पॉजिटिव हो सकता था, लेकिन इस झमेले के लिए, ये जो भी था, ईगो प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम था, इसके लिए ये जो भी थे, ये बस नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करने लगे थे। जैसे आप देख सकते हो, ये 3 कप्स जो गिर गए, ही इज़ कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज कप्स, लेकिन अभी 2 है, 2 पॉजिटिव कप्स बाकी है, बट ही इज़ नॉट लुकिंग एट देम। सो यहाँ पे पॉजिटिविटी थी, इस कनेक्शन में पॉजिटिव कुछ हो सकता था, लेकिन ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ये जो ईगो का प्रॉब्लम हो गया, दिस लेड टू दिस सिचुएशन, ठीक है, दिस लेड टू दिस सिचुएशन। ओके, नाउ व्हाट आई फील इज कि समवन जो भी इस मोड में है अभी, whoever did wrong, आप, आपके पर्सन, whoever that is, will realize, अगर वो रियलाइज़ अभी तक नहीं कर पाए हैं, will realize this pretty soon. 2 of swords in reverse, clarity will come for sure कि ये मैंने क्या कर दिया, ठीक है। मैंने अपनी ईगो के लिए, मैंने अपने प्रॉब्लम्स के लिए, या फिर कुछ भी कंट्रोल इश्यूज़, पर्सनल इश्यूज़ के लिए ये मैंने क्या कर दिया। दे विल रियलाइज दिस प्रीटी सून, ठीक है। दे विल हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी। 10 ऑफ swords मतलब बैक स्टैबिंग, बिट्रेल, धोखा, पेन, ये आप ही हो सकते हो, ठीक है। आप, अगर ये आप है तो आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। दिस इज़ इन रिवर्स, ठीक है। आप बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे इस सिचुएशन से, एंड वो अपना हाथ आपको देंगे, ठीक है। ही विल ट्राई टू मेक थिंग्स राइट। ये एक ऑफ़र लाएंगे आपके लिए ज़रूर कि चलो सब ठीक कर लेते हैं, लेट्स वर्क ऑन दिस टुगेदर। ही विल मेक यू दिस ऑफ़र कि चलो काम करते हैं अपनी रिलेशनशिप में, मेक दिस राइट। अगस्त में मुझे ऐसा दिख रहा है। एंड वी हैव द 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक। जो भी यहाँ पे दरार थे, जो भी यहाँ पे कंट्रोल इश्यूज़ थे, जो भी थे, ये अभी इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक होगा। द 2 ऑफ कप्स। अभी आपका एनर्जी मुझे जो लग रहा है अभी फ़िलहाल, दैट इज़, और द गाइडेंस दैट यू कैन से इज़ स्ट्रेंथ, ठीक है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, मोर देन यू कैन इमेजिन। मुझे ये मैसेज आ रहा है कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और इस सिचुएशन में आप स्ट्रॉन्ग हो, इस सिचुएशन में आप स्ट्रॉन्ग रह रहे हो, ठीक है। सो वी हैव द स्ट्रेंथ फॉर यू। द टावर इन रिवर्स। तो ये जो भी सिचुएशन था, ये जो भी पेन था यहाँ पे, द पेन, अगर ये आप हो, द पेन दैट यू आर गोइंग थ्रू वाज बिकॉज ऑफ दिस टावर मोमेंट। अगर ये पेन आप गो थ्रू कर रहे हो, सो दैट इज़ एंडिंग, ठीक है। द टावर इन रिवर्स, दैट इज़ एंडिंग। ये एक सिनेरियो है, और एक सिनेरियो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन, ये टावर इस पर्सन के लिए, आपका जो पर्सन है, उनके लिए ये टावर रिवर्स में आया है कि उनको ये समझ में आ रहा है that he should come towards you, he should make the offer, he should make this relationship right. उनको ठीक करना है अभी, ठीक है। उनको काम करना है इस रिलेशनशिप पे, उनको इससे बाहर आना है। ही इज़ कमिंग आउट ऑफ दिस एंड यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जो भी सिचुएशन हुआ है, जो भी हुआ है, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हियर। 6 ऑफ swords, मूविंग। ये ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है गाइस, कि अगर वो किसी डिस्टेंस में रहते हो आपसे, या दूर रहते हो, देन ही विल ट्राई टू कम टू यू। ट्रैवल करना चाहेंगे, आपके पास आना चाहेंगे वो ट्रैवल करके। अगर ये ट्रैवलिंग का सिचुएशन नहीं है, देन आप शांति चाहते हो,
आप ये झगड़ा झमेला, ये जो कॉन्फ्लिक्ट, ये जो भी था, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, आप इससे बाहर आ रहे हो, ठीक है। आप शांति जहाँ है आप वहाँ जाना चाहते हो, आप शांति लाना चाहते हो। यू आर कीपिंग योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग फॉर दैट, ठीक है। यस, आप शांति चाहते हो। आप इस कॉन्फ्लिक्ट जो है, 7 ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट से आप बाहर आना चाहते हो, ठीक है। यू वॉन्ट पीस एंड हारमनी। सो आपका एकदम करंट फ्यूचर हम लोग जो देख लेंगे इज़ द क्वीन ऑफ कप्स। यस, यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। ये आपका एनर्जी है। यू आर अबंडेंट, आप पावरफुल हो, आप अबंडेंट हो, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर अबंडेंट, ठीक है। आप इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। यस, यू आर। देन वी हैव द नाइट ऑफ कप्स फॉर यू, द एम्प्रेस एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एंड लास्ट में द 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। मुझे ऐसा एक सिनेरियो ऐसा लग रहा है, ये कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है कि ये जो पर्सन, आपके जो पर्सन है, ये या तो ऑलरेडी मैरिड है। अगर मैरिड है तो ऑफ कोर्स आपको पता है, डोंट थिंक कि आपसे ये कुछ बारे, आप अगर ऐसा सिचुएशन है, यू नो दैट, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, ये जो दरारें थी, ये जो परेशानियाँ हो रही थी पहले, ये जो प्रॉब्लम्स हुए थे आप दोनों के बीच में, दैट वाज बिकॉज ऑफ इधर हिज वाइफ, आई थिंक, ठीक है। उनके वाइफ के लिए ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था पास्ट में, ठीक है। उन्होंने आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया था, यू वर लेफ्ट इन द कोल्ड, जिससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ था। सो या ये तो उनके, या ये उनके वाइफ हो सकते हैं द रीज़न, या फिर उनके एक मदर या फिर एक वुमेनली फिगर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ में। मदर, सिस्टर, वाइफ, कुछ कोई इम्पॉर्टेंट फिगर है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लाइफ में, और जो जिनका हाथ इस प्रॉब्लम में हो सकता है था। मुझे ऐसा कुछ लोगों के लिए हो रहा है, लग रहा है ऐसा। अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है तो इट्स ओके, ये उनका भी प्रॉब्लम, उनका भी कंट्रोल इश्यूज़ अपने साइड से हो सकता है। बट कोई तो एक इन्फ्लुएंस था, एक वुमेन इन्फ्लुएंस था, ठीक है, जिनके लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। बट द गुड थिंग इज़ ही इज़ ट्राइंग टू कम बैक एंड मेक थिंग्स राइट। वैसा पूरा कोशिश करेंगे कि सब ठीक हो जाए, वापस से आप लोग सब एक साथ, मतलब साथ हो जाए। नाइट ऑफ कप्स, ही इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विथ इमोशंस, ठीक है, क्योंकि यू आर द क्वीन ऑफ कप्स। आप उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यू आर द क्वीन, लेकिन ही इज़ द नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे, ठीक है। आप उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और मुझे एक ऐसा लग रहा है कि द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, शायद कोई और भी है, शायद कोई और ऑफ़र आ जाए आपको, ठीक है। ये अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए हो सकता है, या फिर आप रिलेशनशिप में हो, किसी के साथ कनेक्टेड हो तो भी हो सकता है कि समवन एल्स इज़ ऑल्सो देयर इन द पिक्चर। ऐसा नहीं है कि आप उनके साथ जाएंगे ऐसा कुछ, लेकिन कोई एक है जो आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है, हु इज़ ट्राइंग टू कम टूवर्ड्स यू। बट वो विद टाइम आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा। लेकिन ये आपके जो पर्सन है ये भी वापस आ जाएंगे, ये भी आने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक मैटर था, कुछ एक ऐसा वुमेन उनके लाइफ में थी जिनके लिए उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया था, या आपका दिल दुखाया था। बट ही इज़ रियलाइजिंग दैट नाउ, क्योंकि वो अभी बाहर आना चाहते हैं उस दुख से, उस डिप्रेशन से, एंड ही विल कम टूवर्ड्स यू। एंड यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव अबंडेंस, यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। सो एक लास्ट एडवाइस देख लेंगे आपके लिए क्या है। लास्ट एडवाइस for file number 2. Okay. Clarify the. Okay. Clarify the depth card here. Last advice for file number 2. Last advice for file number 2.
ओके, एक लास्ट कार्ड हम लोग ले लेंगे। चूज द मून इन रिवर्स, ठीक है। सो व्हाट वी हियर इज़, यहाँ पे अगेन मुझे 2 सिनेरियो नज़र आ रहा है। द 3 ऑफ वॉन्ड्स, सो द 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहा है। एंड देन वी हैव द डेथ कार्ड। डरने का कोई बात नहीं है, ये कुछ ख़राब नहीं है, दिस कैन बी अ गुड कार्ड टू। वी हैव द वर्ल्ड एंड द मून इन रिवर्स, ठीक है। सो यहाँ पे 2 सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि अगर आप जब वो पर्सन वापस आएंगे, आई एम गेटिंग दिस कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि उनको वापस ना एक्सेप्ट करें, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, इट्स योर फ्री विल ऑफ कोर्स। तो यू आर वेटिंग। यहाँ पे कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि सम ऑफ़ यू गाइज हैव मूव्ड ऑन, या फिर आप अपना ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं कि अगर आपको नया ऑफ़र मिले या किसी अच्छे इंसान से, हु माइट बी दिस वन हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, there is some people coming towards you, there is at least one person coming towards you. So आप अपना ऑप्शंस ओपन रख रहे हैं कि अगर मुझे कोई अच्छा ऑफ़र मिले, आई एम सिंगल, आई एम हैप्पी, आई एम अबंडेंट, ठीक है, सो आई डिज़र्व बेटर। सो कुछ लोग वैसा कुछ कर रहे हैं, एंड जब ये पर्सन वापस आएंगे, यू मे फील लाइक टू एंड थिंग्स। आप ऐसा उनको बोल दो कि नहीं, अब यू डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप और समथिंग, तो आप एंड कर दो, ठीक है। द वर्ल्ड, ये भी एक कंप्लीशन का कार्ड है कि जो भी साइकिल था इस पर्सन के साथ आपका, आप वो कंप्लीट कर जाओ। यू कंप्लीट दैट, यू पुट एन एंड टू इट। आपको ये क्लैरिफिकेशन मिले विद द मून इन रिवर्स कि यू गेट दिस डिसीजन, आपको क्लैरिटी मिले कि नो, दिस इज़ द एंड, आई एम गोइंग आउट, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, इट्स योर डिसीजन। और एक सिनेरियो मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिस पर्सन वो अपना ऑप्शंस ओपन रख रहे थे इन द पास्ट, जब आपके बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था या वो दूर हो गए थे, तो वो अपना ऑप्शंस देख रहे थे, वो अपना लाइफ का डिसीजंस लेना चाहते थे कि उनको क्या करना चाहिए, वेदर ही शुड कम बैक और नॉट। बट देन ही इज़ गेटिंग द क्लैरिटी कि उनको अभी ये सिंगल नहीं रहना, उनको आपसे दूर नहीं रहना। ही इज़ गेटिंग द क्लैरिटी बिकॉज यू मीन अ लॉट टू हिम, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए, आप, यू आर द वर्ल्ड, ठीक है। सो ही इज़ गेटिंग दिस क्लैरिटी एंड ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, he wants to come towards you because you are the queen of cups, sorry, you are the queen of cups. So that is a scenario. So that is it. pile number 2, आपका लास्ट मैसेज हम लोग पढ़ लेंगे। that is the pools of energy, आपका जो कार्ड था, we'll see. Your guidance is to call on the great cosmic pool of energy, for it is time now to manifest your dreams. Exactly. Before you invoke the cosmic assistance, be still and focus on your vision. Only negative thoughts can hold you back. So call in or visualize the violet flame to dissolve them. Move forward now. The cosmic is ready to help you. This is your card. ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि आप अपना ड्रीम मैनिफेस्ट कीजिए, आपको जो चाहिए यू कैन गेट इट। ये आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने लाइफ में, जो कि आ रहे हैं ऑब्वियसली। आप नए पर्सन को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट समथिंग न्यू। सो स्टे पॉजिटिव एंड ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर योर रीडिंग, पाइल नंबर 2। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, इफ़ यू आर रेजिनेटिंग विद इट, देन प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड विल सी यू सून इन द नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू।